पिछली वीडियो में अपने बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा उनका जीवन परिचय, उनका जो बारे में था, पढ़ाई के बारे में था, एजुकेशन के बारे में था, वो समझा था हमने। अब समझते हैं कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। देखिए, बाबा साहब ने सबसे पहला जो काम किया था, उन्होंने काम किया था दलितों के लिए, यानी महिलाओं के लिए, यानी मजदूरों के लिए, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया और हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की वकालत की। आज जो आप, मैं महिलाओं के लिए बोलूंगा, आज जो आप इतने खुले विचारों से होकर के पूरे भारत में घूम रहे हो ना, ये बाबा साहिब की देन है। वरना उससे पहले आप लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। समझिए ना, आप बहुत बाबा साहेब की किताबों को पढ़िए, आपको उसमें पता चलेगा कि सही मायने में उस टाइम पर आप लोगों की दशा क्या थी। बाबा साहेब ने इतना आप लोगों के लिए किया है, शायद कोई नहीं कर सकता, कोई नेता नहीं कर सकता बिल्कुल भी। अपने ही समाज के लोगों से त्रस्त होकर के बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई जातिवादी नहीं है, कोई टचेबिलिटी नहीं है। जीवन के अंतिम समय में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों लोगों के साथ में मिलकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और यह बता दिया कि अगर आपको अपना पुनरुत्थान चाहिए तो बौद्ध धर्म ही तुम्हारा एक आखिरी विकल्प होगा। वहां पर हिंदू धर्म की भावना आहत नहीं हुई क्या? लेकिन आखिर में ये बेचारा अकेला इंसान कहां तक लड़ते। मैं तो ये कहता हूं कि बाबा साहब का अगर आप नाम लेते हैं ना, तो पहले जूते चप्पल उतार लिया करें, क्योंकि स्पेशल इन्होंने भारत में वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता था। 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ। उन्हें 1991 में उनके मरने के पश्चात, यानी मरणोपरांत, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, वो एक ही बात बोलते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हाथ पर रख करके रोटी जरूर खा लेना, लेकिन शिक्षा से वंचित कभी मत रहना। तो शिक्षा के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान है। मैं आज उनके लिए सैल्यूट करता हूं। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम।